गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं सितंबर माह का और आज है 18 सितंबर और 1 तारीख से लेकर के और 18 तारीख की जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में और मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। देखिए पूरी समरी हमने प्रोवाइड कर दी है और इससे ज़्यादा 67th बीपीएससी में नहीं आएगा। 67 दे रहे हो, 68 दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो या कोई भी अन्य आयोग, झारखंड पीएससी हो, आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट में कीवर्ड्स को हमने लिखने का पूरा प्रयास किया है। सो लेट अस स्टार्ट। शुरू में थोड़ा सा घचपच दिखेगा लेकिन इसके बाद सही हो जाएगा। सो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसका कई लोग फोटोकॉपी लेकर के बेचना स्टार्ट करेंगे। सो ज्वाइन द टेलीग्राम प्लीज एंड शेयर द वीडियो प्लीज। देखिए पहला कहे नहीं चल रहे हो भाई। पहला है लिज ट्रूस। ये नाम थोड़ा आपको अजीब लग सकता है बट ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई हैं। सन नेवर सेट्स कहते थे ना ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, तो उसकी ये प्रधानमंत्री बन गई हैं लिज ट्रूस। पूरा नाम है मैरी एलिजाबेथ ट्रूस और पहले ये थी विदेश मंत्री वहाँ की। कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करती हैं और जो भारतीय मूल के ऋषि सोनक जो वहाँ के वित्त मंत्री थे तो वो हार गए इनसे और इनको अपॉइंट किया किसने, तो जो वहाँ की महारानी थे एलिजाबेथ टू, तो उन्होंने इनको अपॉइंट किया। देखिए मतलब इनको अपॉइंट करती हैं और उसके जस्ट बाद मतलब 1 या 2 दिन के बाद वो उनका देहांत हो जाता है। देखिए मतलब वो सिर्फ अपॉइंट करने के लिए रुकी थी RIP। और वैसे देखा जाए तो 67th बीपीएससी में एक जोक भी बना था बहुत बड़ा कि वो सब कुछ देख पाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी, कोल्ड वॉर देखी, लेकिन वो किसी ने शेयर किया था लेकिन वो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स नहीं देख पाई क्योंकि इतनी बार डेट टला था, तो इसको लेकर के किसी ने मीम बनाया था। नाउ थोड़ा सा और जाने तो ये 56वीं प्रधानमंत्री हैं और 56वीं प्रधानमंत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 3rd प्राइम मिनिस्टर, विमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन की, मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हो गया है 2021-22 का। इसमें 191 देशों में भारत को 132 रैंक मिला है। भारत का स्कोर है 0.633। ठीक है, जो वर्ल्ड का जो एवरेज है उससे कम है। पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो श्रीलंका, चाइना, भूटान और बांग्लादेश हमसे आगे हैं। हमसे पीछे कौन है? पाकिस्तान है। हमसे पीछे कौन रह गया है? नेपाल रह गया है। ठीक है, नाउ मुकुल रोहतगी, आपने इनका नाम सुना होगा। इनको फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी बनाया जा रहा है और इनका टेन्योर शुरू होता है जिस दिन से 67th बीपीएससी खत्म होगा उसके अगले दिन से 1 अक्टूबर 2022 से। अभी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। ये 67वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स के दिन रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 30 सितंबर को। और इसके पहले भी मुकुल रोहतगी रह चुके हैं 2014 से 2017 के बीच। के वेणुगोपाल अब बोल दिए कि बुढ़ापा आ गया है, मतलब रियल रीजन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि बहुत टाइम हो गया अब नहीं कर पाएंगे, तो एक्सटेंशन, फर्दर एक्सटेंशन इनको नहीं दी गई। जब से मुकुल रोहतगी हटे थे तब से ये के वेणुगोपाल ही थे। भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें थोड़ा सा तो आर्टिकल 76 में चर्चा की गई है। इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं। और इवन जो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट में इनको बैठने का अधिकार होता है कि पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, दोनों ही सदनों में बैठ सकते हैं, उसकी कमिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ये ध्यान देंगे, वोट नहीं दे सकते हैं ये। किसी भी कोर्ट में इनको सिटिंग का अलाउड है, किसी भी कोर्ट में। और भारत का जो बड़ा बड़ा केस होता है ना, यही लोग लड़ते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर सॉलिसिटर जनरल वगैरह भी कई बार जाते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ओके, वो तो खैर पॉलिटी का बात हो गया। फीफा अंडर 17 महिला का जो वर्ल्ड कप है इसको कौन होस्ट करने जा रहा है 2022 में? तो इंडिया होस्ट कर रहा है। 3 जगह है, भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। यहां पे अंडर 17 वुमेन का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, भेदभाव जो होता है उसको लेकर के रिपोर्ट है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। यह जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने
और इसमें यह बताया गया है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का, वो मात्र 25% रह गया है। काफ़ी कंसर्निंग है। ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल 2022-23 के लिए घोषित किया गया है भारत के मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पहली बार सजेस्ट किया था 2019 में कि इस तरह का कोई कल्चरल कैपिटल बनाया जाए, और यह निर्णय जो वाराणसी का है यह लिया गया है अभी समरकंद में, जो उज्बेकिस्तान में अभी जो एससीओ की जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनकी मीटिंग हुई है समरकंद में, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। हम आगे बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, धार्मिक स्वतंत्रता पे एक विधेयक को कर्नाटक की असेंबली में पास कर दिया गया है। ई बाल निदान, यह एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का, जिसमें कि ऑनलाइन कंप्लेंट्स दर्ज कराए जाते हैं। हंगरी एक फुल डेमोक्रेसी नहीं रह गया है, ऐसा कहना है यूरोपियन पार्लियामेंट का। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आए तो हंगरी, आप हंगरी के साथ जा सकते हैं। डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि वाई हंगरी इज नो लॉन्गर ए फुल डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक डेफिसिट्स इन हंगरी, वी डू नॉट नीड टू नो ऑल दीज डिटेल्स। ओके, रोजर फेडरर, आपको पता है इन्होंने घोषित कर दिया है 15 तारीख को, अभी घोषित किया है 3 दिन पहले इन्होंने, कि हम रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये अनाउंसमेंट का डेट है 15 तारीख, और ये जो लावर कप है ये 23 तारीख से शायद शुरू हो रहा है, तो यह खेलेंगे और यह इनका आखिरी मैच होगा। टेनिस से संबंधित है। यह पहले व्यक्ति रहे हैं रोजर फेडरर जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल को जीता था। ग्रैंड स्लैम आपको पता है ना, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और मैंने बताया था कि जो नोवाक जोकोविच हैं, तो नोवाक जोकोविच 80 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले बन गए हैं। और पैसों के मामले में भी नोवाक जोकोविच 1 नंबर पे हैं और ये रोजर फेडरर दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, रोजर फेडरर ही इज द ओनली पर्सन टू विन बीबीसी ओवरसीज स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 4 टाइम्स, 4 बार। और सेकंड रनर मैंने बता ही दिया नोवाक जोकोविच के बाद, और इनका स्विट्जरलैंड से ये बिलोंग करते हैं। हरियाणा का एक हड़प्पन साइट है राखीगढ़ी, यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम, हड़प्पन कल्चर पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा में। झारखंड में अभी कितनी सारी चर्चा हुई थी कि झारखंड में जो 1932 का आपने देखा होगा खतियानी, तो उसमें बहुत सारा पॉलिटिकल न्यूज बना था, क्योंकि 77% झारखंड में आरक्षण हो गया है, क्योंकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो वहां पे 14% था, अब उसको बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे रिजर्वेशंस मिला देंगे तो 77%। ओबीसी में इसमें भी बीसी और ईबीसी बिहार की तरह है। एक एक्सरसाइज है काकाडू। काकाडू एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, यह एक नेवल एक्सरसाइज है, मतलब नेवी का है, और मल्टीनेशनल है, यानी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आईएनएस सतपुड़ा और P-81 इसमें भारत से पार्टिसिपेट किए। जिमएक्स नाम का ही फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्लियर, ये 64वीं बीपीएससी में आया भी था, और ये अभी बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट हुआ। 22वां जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022 हुआ है, यह उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। 15 सितंबर और 16 सितंबर 2022 वहाँ से मतलब फिनिश करके मोदी जी आ गए यहाँ बर्थडे मनाने, और वहाँ पे मैं देख रहा था एकदम कूनू नेशनल पार्क में मोदी जी 8 चीता को छोड़ रहे थे जो नामीबिया से मनाए गए थे, एकदम गोल वाला टोपी पहन करके। पहला इन पर्सन ये एससीओ का समिट है 2019 के बाद। 2019 वाला किर्गिज़स्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। उसके बाद 2020 और 21 में कोविड के कारण इन पर्सन नहीं हो पाया, वर्चुअल। ठीक है। ईरान ने साइन कर दिया है एमओयू कि हाँ ठीक है, हम भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ईरान 2023 में इसका परमानेंट मेंबर बनेगा जब यह समिट भारत में होगा। और भारत ने प्रेसिडेंसी ले लिया है और अगला समिट दिल्ली में होगा सितंबर 2023 में। ठीक है, उसी समय मोदी जी अपना बर्थडे मनाएंगे और यहाँ पे प्रेसिडेंसी होगी। कृतज्ञ 3.0 ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा है।
ताकि फसल में इम्प्रूवमेंट किया जा सके, क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए। सोवा एक वायरस है और यह जो है एंड्रॉयड, ये वाला वायरस नहीं, एंड्रॉयड फोन्स को अफेक्ट कर रहा है फॉर रैंसम। ग्रीन फिन्स हब, ये मरीन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन भारत में इंजीनियर्स डे मनता है, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पे। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस, ये डेनमार्क के बेसिकली कोपेनहेगन में, ठीक है। लाचिन कॉरिडोर, ये कॉरिडोर चर्चा में था क्योंकि काफी मतलब यहां पे लोगों की जान गई है। तो लाचिन कॉरिडोर अर्मीनिया को लिंक करता है नागोर्नो काराबाख से, और यह जो नागोर्नो काराबाख, की कई क्वेश्चन भी इस पे आए हैं, तो ये अर्मीनिया को अजरबैजान से जो डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच, अर्मीनिया और अजरबैजान का डिस्प्यूट है बेसिकली, जो ये रीजन है ना, तो ऐसे है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक देश खत्म हो जा रहा है अर्मीनिया और ये है अजरबैजान, और यहाँ पे जो है ये नागोर्नो काराबाख है और यहीं से ये लिंक जो है लाचिन कॉरिडोर है। तो ये कहता है कि हमारा है और ये कहता है कि हमारा है, ठीक है। मी-जू, ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स स्कूल चिल्ड्रन के लिए आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसा कार्यक्रम एनसीईआरटी चला रहा है। शून्य कैंपेन नीति आयोग का है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए और शून्य फोरम नीति आयोग ने दिल्ली में मनाया है। 5 ऐसे आदिवासी समुदाय हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर लिया गया है। ये याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं? हट्टी हिमाचल प्रदेश, गोंड भदोही के यूपी, बेट्टा कुरबा कर्नाटक, बिंझिया छत्तीसगढ़, नारी कुरवा एंड कुरुवीकरण तमिलनाडु। जो GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कहते हैं, इसमें सॉरी यहाँ N की जगह D हो गया है, तो ये UNDP मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेरी का है, द एनवायरमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और अमृत सरोवर, ये बेसिकली लेक्स, ये इसमें सबसे ज़्यादा यूपी में है। दामोदरन समिति बनाई गई है ताकि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके बाय प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इंडियन स्टार्टअप्स में। मिर्चा त्यौहार तो नागालैंड। HDFC बैंक आपको पता है इंडिया में मतलब सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, तो ये पहला बन गया है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को एश्योर कर रहा है। बस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी और HDFC, इतना याद रखना है। मॉडर्न स्लेवरी पे रिपोर्ट आया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। साउथ कोऑपरेशन डे 12 सितंबर। US ओपन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये US ओपन जो है लास्ट है, 4th एंड द लास्ट जो ग्रैंड स्लैम है इस साल का, इसको स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीत लिया है मेन में, और सिंगल वुमेन में पोलैंड की ईगा स्वितेक ने जीत लिया। आप बताइए ईगा स्वितेक ने और कौन सा जीता है इस साल? 14 सितंबर, इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से ही मना रहे। कूनू नेशनल पार्क, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये शिवपुर मध्य प्रदेश में है। 8 चीता को नामीबिया से लाया गया है कूनू नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। और 17 सितंबर मोदी जी अपना जन्म दिवस मना रहे थे और उन्होंने रिलीज किया चीता को, मैंने देखा था वो वीडियो। और चीता जो है भारत से एशियाटिक चीता 1952 में लुप्त हो गए। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आए कि लिविंग पॉपुलेशन ऑफ द एशियाटिक चीता कहां पे पूरे विश्व में पाया जाता है, तो सिर्फ ईरान में, ओनली इन ईरान, ठीक है। तारागिरी क्या है? तो तारागिरी स्टिल्थ फ्रीगेट है अंडर प्रोजेक्ट 17A। यह तीसरा स्टिल्थ फ्रीगेट है। दूसरा है नीलगिरी, पहला और दूसरा है नीलगिरी एंड उदयगिरी, तीनों में गिरी है, नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, ठीक है। दुनिया की पहली जो नेजल वैक्सीन है ये भारत बना रहा है, भारत बायोटेक के द्वारा, और 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को ये लगेगा। पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में। नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव कोटा राजस्थान, जहां IIT की तैयारी होती है वहां डिफेंस MSME, इस तरह याद रखेंगे। किबीथू, ये मिलिट्री गैरिसन है अरुणाचल प्रदेश में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है बिटवीन इंडिया एंड चाइना का जो बॉर्डर है। तो वहां पे जो ये मिलिट्री गैरिसन का नाम जो भारत के पहले CDS रहे हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत जी, तो उनके नाम पे रख दिया गया है। एक्सरसाइज है पर्वत प्रहार, ये लद्दाख में एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। मिनट मैन 3, ये USA का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
मिनट मास्ट 3। गयाजी डैम, ये भारत का सबसे लंबा जो है रबर बांध बन गया है, फल्गु नदी पे है, गया में, बिहार में। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ये बेसिकली सीरीज ऑफ इवेंट्स है जब क्वीन एलिजाबेथ II का डेथ होता है सितंबर 8 को, उसी से संबंधित। निक्षय सब जहां भी आए आप टीबी समझ जाइएगा। निक्षय 2.0 पोर्टल एंड प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। नॉर्मली राष्ट्रपति कोई इस तरह का अभियान लॉन्च करते नहीं है, बट ये राष्ट्रपति मुर्मू जी ने लॉन्च किया है इसको, और टीबी को भारत से एलिमिनेट कर दिया जाएगा 2025 तक। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ये बेसिकली बना दिया गया है वोल्कर तुर्क को, ये ऑस्ट्रिया के हैं, और पहले थे मिशेल बैचलेट चिले के। ठीक है, तो मिशेल बैचलेट 31 अगस्त को हो गया उनका कार्यकाल पूरा 2022 तक। ठीक है, ये आप जानिए। फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी हुआ है फोर्ब्स का। अब देखिए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। इन्होंने अंबुजा सीमेंट और एसीसी इसके भी मालिक हो गए हैं। इन्होंने जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इनको चौथे नंबर पे छोड़ दिया है, और तीसरे नंबर पे इनसे आगे सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक है एलॉन मस्क टेस्ला के और स्पेस एक्स के, मतलब ये दोनों इन्हीं का है, और बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये फ्रेंच के एक बिजनेसमैन है। तो बर्नार्ड और एलॉन, यही 2 लोग इनसे आगे हैं। 8वें नंबर पे है मुकेश अंबानी। इवन बिल गेट्स भी 6ठे नंबर पे हैं। मतलब बिल गेट्स से ज़्यादा पैसा, जेफ बेजोस से ज़्यादा पैसा गौतम अडानी के पास हो गया। इनइक्वालिटी रिपोर्ट आएगी तो पता नहीं अभी क्या होगा। ठीक है, तो मोदी जी का हाथ है, खैर इसमें क्रिटिसिज्म नहीं है, ये बात सत्य है। डायरेक्टली फाइनेंस करते हैं। कर्तव्य पथ, ये राजपथ जो था, किंग्सवे ऐसे कहते थे, तो उसका नाम अब रख दिया गया कर्तव्य पथ। और ये बेसिकली राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट को जोड़ता है, और प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया है, और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस यहाँ पे होती हैं। इंडिया और यूके रैंसमवेयर को लेकर के एक्सरसाइज कंडक्ट किए, और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेप्ट है 2021-22 का, तो इस पे एक रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किया। मैत्री एक सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ऑनरेरी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी का अवार्ड वहाँ की नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, इन्होंने दिया है। और इंडियन आर्मी चीफ को, जिनका नाम है मनोज पांडे, यह कार्यक्रम हुआ काठमांडू में, वहीं पे। इंटरनेशनल लिटरेरी डे 8 सितंबर को यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को के नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में भारत के 3 जगह शामिल हो गए हैं, तेलंगाना का वारंगल, केरला का थिरुसूर और केरला का नीलम्बूर। सुरेश प्रभु जो पहले मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, ये सुरेश प्रभु कमेटी अमित शाह जी ने बनाया है, ताकि जो कोऑपरेशन पॉलिसी, कोऑपरेटिव्स को लेकर के याद रखेंगे आप। चिले में एक रेफरेंडम हुआ और उसने कहा कि हम नया संविधान को नहीं अपना रहे हैं। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये राजस्थान सरकार ला रही है मनरेगा के तर्ज पे। दिल्ली का जो मॉडल स्कूल प्लान है, इसको तमिलनाडु भी अपना रहा है। आईज ऑन द सोलर सिस्टम जैसे ही आई एक टूल है, तो नासा से संबंधित है। अभी जो सदर्न जोनल काउंसिल है, तो उसका मीटिंग हुआ, इसको अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया, और तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, झारखंड में कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी हैं वो जीत गए हैं, और 81 जो टोटल वहाँ पे सीट है उसमें 48 इनको वोट मिल गए। बीजेपी ने वॉकआउट किया था ऐसे कुछ। 36वां नेशनल गेम्स, देखिए 35वां जो हुआ था वो केरल में 2015 में हुआ था। 7 साल के बाद नेशनल गेम हो रहा है, और ये गुजरात में हो रहा है, गुजरात के 6 शहरों में, और 27 सितंबर से शुरू होगा और अक्टूबर 10 तक होगा। अमित शाह ने मैस्कॉट जो है जिसका नाम है सावज, उसको अनवील किया, और एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित, अहमदाबाद में इसको अनवील किया। और इनॉग्रल फंक्शन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और टैगलाइन है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वेस्ट बंगाल पे फाइन मारा है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर हुआ है यहाँ पे। ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर, ये बीएसएफ से संबंधित है ताकि राइट वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। भारत 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, ऐसा कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। अभी देखा जाए तो भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी है। पहले भारत 6ठे पे था, तो अभी 6ठे पे चला गया है यूनाइटेड किंगडम। वेंचुराइज, ये ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज है कर्नाटका का।
रैमन मैग्सेसे अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है। सोथियारा चिम कंबोडिया, टी हाटोरी जापान, बी मैड्रिड फिलीपींस, जी डेंचे घीब, नाम थोड़ा सा अजीब है, आप देख ले, कोड बना लीजिएगा इसका कुछ। इंडिया का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी है वो लद्दाख में। बल्क ड्रग पार्क्स स्कीम हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। नेहरू ट्रॉफी ये एनसीईआरटी में भी है कि केरल के पुन्नमड़ा लेक में बोट रेस है, ये बेसिकली नाव चलाते हैं। पीबीसी ने जीत लिया है, फुल फॉर्म अजीब सा था तो मैंने पीबीसी लिख दिया। जेडीयू नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है इसके 5 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर के जो 5 एमएलए हैं वो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है बीजेपी, तो उसमें शामिल हो गए। और कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलए गोवा के बीजेपी में शामिल हो गए। डीवाई चंद्रचूड़ ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और ये इनको नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। स्वस्थ सबल भारत कॉन्क्लेव हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवीय द्वारा। गोटाबाया राजपक्षे ये पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, लेकिन क्राइसिस आई तो ये थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन अब ये रिटर्न हो गए हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन रसिया ने कह दिया है कि हम नहीं गैस देंगे। साजी प्रभाकरन ये AIIF के सेक्रेटरी जनरल, बेसिकली फुटबॉल संबंधित है। तेजस जो है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। IMF $2.9 बिलियन एड दे रहा है श्रीलंका को। प्रोग्रेस ऑन वॉस इन हेल्थ, जैसे भी वॉस आए तो आप समझ जाइए WHO एंड यूनिसेफ। ई समाधान पोर्टल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, ताकि जो बच्चा अगर एडमिशन लेने में किसी को दिक्कत हो रही है तो ई समाधान पोर्टल है। सिनर्जी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। इसमें CERTN और सिंगापुर मिलकर के 13 देशों के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है। जी द्विवर्णा ये बेसिकली एक क्रैब स्पीसीज है वेस्टर्न घाट कर्नाटका में। ये BPSC में तो कम चांस है कि पूछेगा, UPSC में पूछता है ऐसा। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम नाम से ही क्लियर है, पिग्स के लिए है। और मेघालय के CM कोनराड संगमा ने फार्मर्स की बेनिफिट के लिए बेसिकली। वोस्टक एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, रसिया में हो रहा है, कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें भारत भी है। इंडिया नेपाल ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन कर दिया है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। G20 का एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टीरियल मीटिंग में भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव पार्टिसिपेट किए, ये इंडोनेशिया के बाली में। भूपेंद्र यादव के पास एक और मंत्रालय है, और वो मंत्रालय कौन सा है बताइए हमें, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ONGC के चेयर बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। मिखाइल गोर्बाचेव, कौन नहीं जानता इनको, कोल्ड वॉर को एंड करने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, रसिया के हैं ये, और इनका देहांत हो गया। 31 अगस्त को UN मना रहा है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। फूमियो किशिदा जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, किस पार्टी से हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। हैदराबाद लिबरेशन डे प्रोग्राम तेलंगाना में अमित शाह ने पार्टिसिपेट किया। 10वीं ईस्ट एशिया समिट, ये बेसिकली इसकी 10वीं जो ईस्ट एशिया समिट की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग है, इसमें अनुप्रिया पटेल ने पार्टिसिपेट किया। ये CM रीप कंबोडिया में हुआ। इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार ढाका में। दूर से नमस्ते ये यूनिसेफ और USAID का है, ताकि जो पोस्ट कोविड काल में कैसे हम बिहेव करें। कितना है यार। स्वाति पिरामल, इनको फ्रांस का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, फ्रेंच नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर मिला है। किर्गिज़स्तान एंड ताजिकिस्तान ने सीज फायर मतलब किया है, क्योंकि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। 76 चेस में प्रणव आनंद ग्रैंड मास्टर बने हैं। फ्री ब्रेकफास्ट कराएगी तमिलनाडु की सरकार क्लास 1 से लेकर के 5 तक के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। FSDC फिनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी हमेशा अभी मीटिंग हुई थी, और इसकी हमेशा जो मीटिंग की अध्यक्षता करता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है, तो निर्मला सीतारमन जी ने किया। PM मैग्डलेना एंडरसन, हमने पढ़ाया था कि ये स्वीडन की प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। विनेश फोगाट, इनको ब्रॉन्ज मिला है, रेसलिंग से हैं, वर्ल्ड रेसलिंग बेलग्रेड में। इंडिया G20 का प्रेसिडेंसी अज्यूम करेगा दिसंबर 1, 2022 में, यानी G20 का भी समिट हमारे यहाँ होगा, SCO का भी समिट हमारे यहाँ होगा। IIT मद्रास पहला इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुलाम अली जो जम्मू एंड कश्मीर से, इनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। रसिया ने अनाउंस किया है कि अपने ट्रूप्स को हम खार्किव से बुला रहे हैं। खार्किव एक जगह, देखिए रसिया बुला रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि खार्किव कहाँ है, तो खार्किव यूक्रेन में है। और यहीं पे भारत का जो छात्र था, जो पहला छात्र नवीन, तो उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पे रसिया जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ।
मैक्स वर्स्टेपन को F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, हरदीप पुरी ने जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है और 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट भुवनेश्वर में। ब्रिटेन के नए मोनार्क जब एलिजाबेथ 2 गई हैं तो कौन बना है? उनके सबसे बड़े बेटे हैं चार्ल्स 3। अच्छा, एलिजाबेथ सेकंड जो थी ना वो सबसे लंबे समय तक रही थी, ठीक है। और प्रिंस और प्रिंसेस बनाया गया है वेल्स का विलियम एंड कोटे को, ठीक है। गगन स्ट्राइक की आर्मी और एयरफोर्स का पंजाब में। IMF की MD हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ठीक है, राष्ट्रपति से मिली हमारी। पीयूष गोयल ये पार्टिसिपेट किए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉस एंजलिस USA में। ज्यूरिक डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने जीत लिया, जावलिन थ्रो से संबंधित हैं। PM ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्ति को अनवील किया इंडिया गेट दिल्ली में। सेकेंड इंडिया जापान 2+2 क्या होता है? डिफेंस मिनिस्टर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों मिनिस्टर्स मिलते हैं, दोनों देशों के काउंटर पार्ट्स। तो ये टोक्यो में S जयशंकर साहब और राजनाथ सिंह ये लोग गए। भोजपुरी के आर्टिस्ट थे रामचंद्र माझी, इनका पटना में देहांत हो गया है। आप बताइए कि हमने करंट अफेयर में इनको कौन सा अवार्ड मिला है जो हमने पढ़ा था। सेतु इनिशिएटिव ये पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ये इंडियन के स्टार्टअप को अमेरिकन बेस्ड इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करेगा। 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक, जब भी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आए, 8वां आए, 9वां आए, वो व्लादिवोस्टॉक में ही होगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 49th कौन है? उदय उमेश ललित। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है नालसा का सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज इन दिल्ली। कृति पारीख कमिटी ये जो गैस की प्राइसेस है उसको मॉडरेट करने के लिए है। के सैलजा मैंने पढ़ाया था, इन्होंने मना कर दिया है कि हम रैमोन मैग्सेसे अवार्ड को हम नहीं लेंगे। इनको इसलिए चुना गया था ताकि कोविड-19 के समय, ये हेल्थ मिनिस्टर केरला की थी और नीपा वायरस में काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था। इन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि कहा कि केवल मेरा एफर्ट नहीं था, ये पूरे समाज का एफर्ट था, इट वॉज ए कलेक्टिव एफर्ट, तो हम नहीं ले सकते हैं इसको। दिस इज द काइंड ऑफ लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ एथिक्स। और एक हमारे अलग नेतागण लोग हैं। एनीवेज, हमने 18 सितंबर तक का कंप्लीट कर लिया। बाकी का जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे आफ्टर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बाकी बहुत सारे छात्र डिमांड कर रहे हैं कि थीम वाइज कुछ करंट अफेयर्स को करें, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स। तो हम देखते हैं, अगर प्रोवाइड कर पाएंगे तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश हमारी पूरी रहेगी। धन्यवाद।